हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हो। आई नो इन जनवरी यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स ऑफ यूजीसी नेट एंड राइट नाउ many students are going through proper revisions, but at the same time there are students who are getting confused क्या मटेरियल रेफर करें, क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी। एंड मतलब इन द एंड ऑफ द डे उनका ये है कि इस बार क्लियर हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं तीन प्रिंसिपल बताऊंगा, जस्ट थ्री प्रिंसिपल्स विच विल रियली इंडिड हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम इन अ वेरी स्मूथ वे। लास्ट टाइम जो बच्चे थे लक्ष्य बैच में, अर्जुना बैच में, और जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी को काम में लिया था, ज्यादातर का एग्जाम बहुत स्मूथली निकल गया था, है ना। द फर्स्ट थिंग इज लेस इज मोर। फर्स्ट प्रिंसिपल है लेस इज मोर। दैट मीन्स आपका जो कंटेंट है उसको बहुत ज्यादा, बहुत सारी किताबें, इधर उधर की चीजें, इधर से मॉक सोल्व कर रहे हो, उधर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 4 वेबसाइट्स खोल के देख रहे हो, 5 ग्रुप रेफर कर रहे हो, वो चीज मत करना प्लीज। ये जितना आपके पास समय बचा है उस समय में वो स्टूडेंट आराम से एक्सेल कर जाएगा जिसने सही स्ट्रेटेजी के साथ कम कंटेंट को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने पर्सनली गो थ्रू किया है, मैंने मेरे एक एक कंटेंट को, एक एक लाइन को अपने हाथों से लिखा है। कोई कॉपी पेस्ट किसी किताब का या किसी कंप्यूटर से उठा के पूरा ला के नहीं डाल दिया। पर्सनली आई हैव गॉन थ्रू एवरी सिंगल लाइन ऑफ द नोट्स, है ना। कम से कम उनको पहले अच्छे से रेडी करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना लो में मैंने कंटेंट आ रहा है पेपर 2 के लो में, वो जितने बच्चों ने तरीके से किया है ना, उनके किसी के भी 70 क्वेश्चन से कम नहीं हुए। 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपकी जितनी कट ऑफ है वो अभी भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। इफ यू सी नेट, नेट का कट ऑफ जनरल का भी 188 जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। इट्स इवन लेस देन 66%। 300 मार्क्स का आपका टोटल होता है ना, 200 मार्क्स 66% हो गए, उससे भी कम है। वेन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बहुत अच्छे से एक ही बात बोलूंगा, जो कंटेंट डाल रखा है मैंने लक्ष्य बैच में, अर्जुना बैच में, पहले उसको गो थ्रू आउट करना अच्छे से। उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, देन इट्स अप टू यू आप कितनी किताबें पढ़ना चाहते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि आप इतना टाइम है कि अब आप बहुत सारी किताबों को रेफर करोगे। ये मेजरली नेट वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका नेट है और जो जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन की कहाँ कहाँ स्कोप बनता है 5-10 क्वेश्चन और सही करने का। दिस इज फर्स्ट थिंग विच इज लेस इज मोर। लिमिटेड कंटेंट रेफर करना। पेपर 1 में भी ये अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी, हायर एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, 5 यूनिट ऐसे हैं जिनको शोर बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और 5 यूनिट मतलब 25 क्वेश्चन हो गए। 25 में से आप 22 क्वेश्चन के आसपास सही करके आते हो, बाकी 25 में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही करते हो तो भी 32 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 70 इधर क्वेश्चन सही हो, 140 प्लस उधर 30 भी सही होते हैं, तो 60, 200 का स्कोर जा रहा है। 5-10 क्वेश्चन हो तो जेआरएफ ही हो जाए, है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हाई इंटेंसिटी। आपने पहले नहीं पढ़ा या पढ़ा वो इतना मायने नहीं रखता, बट जो वट एवर टाइम यू आर लेफ्ट विथ right now, we can see that you are having some maybe 30 to 35 days in your hand. Rest 1 week is for revision. Make sure that your intensity is really high. Make sure that if you are just doing your preparation, कोई बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो 8-8 10-10 घंटे कम से कम खींच लेना अच्छे से एक महीने भर, ताकि अल्टीमेटली जो लास्ट की इंटेंसिटी जिसकी हाई होती है उसकी सारी चीजें दिमाग में परमानेंट मेमोरी में जाने लगते हैं। और लास्ट डेज की जो रिवीजन है, लास्ट डे में जो पढ़ाई की होती है, वो सच में काफी ज्यादा काम में आती है। दिस इज माई सेकेंड थिंग कि हाई इंटेंसिटी रखना। फर्स्ट इज लेस इज मोर, सेकेंड इज हाई इंटेंसिटी, द लास्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कंसिस्टेंसी एंड लेस प्रेशर। एंजाइटी होना, थोड़ा सा प्रेशर आना ठीक है, बट इस लेवल का प्रेशर लेना कि आप बिल्कुल प्रेशर में, आप नींद ही नहीं आ रही, मतलब जो याद गया वो भी भूल गए, एकदम हाई प्रेशर में जा चुके हो, ऐसी चीज मत करना। मेक श्योर दैट आपका माइंड अंत तक स्टेबल रहे। योर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज रियली इंपॉर्टेंट। माइंड को स्टेबल रखो, कंसिस्टेंटली तैयारी करो और विदाउट प्रेशर तैयारी करो। टेक इट एज ए एग्जाम, एट द एंड ऑफ द डे टेक इट एज ए एग्जाम। इसके आगे भी बहुत कुछ है। इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लेके हाई इंटेंसिटी से तैयारी करके सही स्टेबल माइंड से एग्जाम आप कर लोगे। बट आप इसको एक पहाड़ की तरह बना दोगे दिमाग में, तो फिर हो सकता है मेनी ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू बेयर दैट लेवल ऑफ प्रेशर।
सो बेस्ट चीज यही होती है कि आप ठीक ठाक प्रेशर ऑटोमेटिक होता है, एंजाइटी कुछ दिनों के लिए होती है, दैट इज नेचुरल, बट बहुत एक्सट्रीम वाला प्रेशर मत लेना. सो दीज आर दी 3 थिंग्स विच आई पर्सनली फील विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू क्लियर यूजीसी नेट एंड एज वेल एज जेआरएफ. टॉकिंग अबाउट कंटेंट, अगर मैं लेस इज मोर की बात करूं, ज्यूरीज, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया है ना. बहुत बिना मतलब की चीजें लिखी है नोट्स में कि कर करके बस कॉपी पेस्ट करके इतने बड़े बड़े वो बना दिया. बहुत लिमिटेड पूरे नोट्स इतने से बनते हैं, मतलब पूरा कंटेंट भी मेरा आप लोगों का देखोगे तो 200 से 300 के पेज पे सारा समअप हो जाता है, सारा बहुत सब कुछ अच्छे से. सो दीज आर द 3 टिप्स फ्रॉम माय साइड. फर्स्ट वन इज लेस इज मोर. Be restrict yourself with the limited content. Second is high intensity. Make sure you give at least 8 to 10 hours per day for your preparation. And the third one is be stable, be consistent, and do not take a lot of pressure. Goodbye, take care. आगे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.